जब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे इनका मुंह देखने वाला होता था। इमरान खान साहब के ऐसे राज थे जो खुले हैं। तो अली जैदी साहब कहते थे कि मैं गोली खा लूंगा लेकिन इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उन्होंने पैनाडोल की गोली खाई और वो तहरीके इस्तेहकाम में आ गए। फवाद चौधरी साहब वो कहते थे कि चीन के लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। अब आजादी लेने वो भी जहांगीर तारीन के जो है वो दर पे पहुंच चुके हैं। इमरान इस्माइल साहब को कोई नहीं रोक सका। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो भी चलती जो नैया है उसमें उन्होंने भी हाथ धो ली। तो अब इमरान खान साहब के हाथ में सिर्फ टोकरी बची है, कचरा तो सारे ही गिर गया। पाकिस्तान में डॉलर्स का मसला चल रहा है। पाकिस्तान ने उसकी जो अदायगी की है उस तेल की वो चाइनीज करेंसी में की है। वो गुलामी नामंजूर वाला जो नारा इमरान खान साहब लगाते थे उस पर अमल दरामद करके दिखाया शहबाज शरीफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, एक नई जमात बनी। आज उन्होंने अपने ओहदेदारान का ऐलान भी किया और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने रूस के साथ मुआहदा भी कर लिया तेल का और यहाँ पर पहुँच भी गया। और किस तरह से उसकी अदायगी हुई है वो बड़ी सिग्निफिकेंट बात है और वो बड़ी बताने की बात है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताएंगे ये कि आप एक माह पहले की सूरत हाल और अब की सूरत हाल में डिफरेंस को ज़रा समझने की कोशिश करें। और चंद दिन कबल जब ये सारे के सारे जो कारकुनान हैं, जो ओहदेदारान हैं पीटीआई के, जो थे अब नहीं हैं, अब पाकिस्तान की जो दूसरी अभी पार्टी बनी है तहरीके इस्तेहकाम उसमें आ चुके हैं, इनकी हालत देखें। जब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे इनका मुंह देखने वाला होता था, रोना बिलकना इनके अंदर नज़र आ रहा होता था। और ये भी बताते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सा शख्स जो है वो पीटीआई से राय फरार इख्तियार करते हुए दूसरी तरफ गया है और क्यों गया है। क्या कोई मजबूरी थी, क्या कोई सख्ती थी, क्या कोई बंदूक के बल पे था, या ये अपनी मर्जी से गए हैं। कुछ ऐसे राज थे जो इन पे खुले हैं, जो इमरान खान साहब के ऐसे राज थे जो खुले हैं। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि कुछ ऑडियोज़ अभी भी मौजूद हैं, ऑडियोज़ के अंदर इमरान खान साहब की वो सारी जो हैं वो चीज़ें मौजूद हैं जिसमें ये बाकायदा तौर पर सारी चीज़ें प्लान करते रहे। और वही ऑडियोज़ कहीं ना कहीं इन सारे कारकुनान, इन ओहदेदारान को सुनाई जाती रही हैं जिसकी बेस पर इन्होंने पार्टी छोड़ी है। अगर आपको ये लगता है कि ज़बरदस्ती छुड़वाई गई है तो ये खाम ख्याली है, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी आप किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें और आप वहाँ पर बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे हों। अब आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखें जब तक ये सारी हकीकत अली जैदी साहब पर नहीं खुली थी तो अली जैदी साहब कहते थे कि मैं गोली खा लूँगा लेकिन इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उन्होंने पैनाडोल की गोली खाई और वो तहरीके इस्तेहकाम में आ गए। इसके साथ जनाब जो दूसरे हैं फवाद चौधरी साहब वो कहते थे कि चीन के लेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। अब आज़ादी लेने वो भी जहांगीर तारीन के जो है वो दर पे पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ जनाब मुराद राज साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहे थे और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें लग रहा था कि ये रो देंगे बहुत जल्द, लेकिन आपने देखा कि उसके अगले ही दिन वो हंसते हंसते तहरीके इस्तेहकाम में चले गए। अब इसके बाद जनाब इमरान इस्माइल साहब बड़े दरीना साथी समझे जाते हैं, इमरान खान साहब के बड़े पुराने साथी हैं, वो भी कहते थे कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। लेकिन तब्दीली को किसी ने रोका या नहीं रोका, इमरान इस्माइल साहब को कोई नहीं रोक सका कि वो बगलगीर हो गए जहांगीर तरीन साहब के। इसके साथ साथ जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब, आमिर कियानी साहब बहुत पुराने कारकुन थे इमरान खान साहब के। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो भी जो है वो चलती जो नैया है उसमें उन्होंने भी हाथ धो लिए, वो भी साथ हो ली। और उन्होंने कहा कि अब जो तब्दीली है वो इस इस्तेहकाम, उन्होंने कहा मैं तो पहले ग्रीन लाइन पे खड़ी थी, मेरी रेड लाइन कभी भी इमरान खान साहब नहीं रहे, तो मैं तो ग्रीन लाइन से बड़ी आहिस्ता से इधर आ गई हूँ, मुझे तो रेड लाइन वाला मसला ही नहीं हुआ। अब जनाब अगर आप देखें इसके बाद इमरान खान साहब का एक बयान आया कि वो गुड लक करते हैं इन सबको, जबकि कुछ अहबाब जो हैं वो बार बार ट्विटर पे इस बात को कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो है ये पार्टी का कचरा था और कचरे से साफ़ हो गया है। तो मेरे ख्याल में अगर ये सारा का सारा कचरा था तो अब इमरान खान साहब के हाथ में सिर्फ टोकरी बची है, कचरा तो सारे ही गिर गया, क्योंकि कोई भी बड़ा नाम अब पीटीआई की तरफ आपको नज़र नहीं आता। अब ये तो नहीं मुमकिन कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जहांगीर तरीन ले लें, अगर आप उनका नाम जहन में सोच रहे हैं कि वो एक बड़ा नाम रह गए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को तो ले भी नहीं सकते जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि वो पैरेलल काम नहीं कर सकते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन साहब के अंडर काम कर सकते हैं
शाह महमूद कुरैशी साहब। उसके बाद जनाब जो मेन स्ट्रीम खबर आज की कल की, जिसमें जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो अपने ओहदेदारान का ऐलान किया, वो आपको सुनाते हैं जनाब कौन कौन है। इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि आई एम प्लीज टू अनाउंस अब्दुल अलीम खान एज द प्रेसिडेंट ऑफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। जनाब अलीम खान साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट होंगे इस पार्टी के, तहरीके इस्तेहकाम जो है पाकिस्तान की पार्टी, इसके अलीम खान साहब को प्रेसिडेंट बना दिया है। उसके बाद जनाब कौन कौन है इसमें, उसमें जनाब आमिर महमूद कियानी साहब जो सेक्रेटरी जनरल होंगे इसके, इमरान खान साहब के बड़े पुराने दरीना साथी थे, उनको सेक्रेटरी जनरल का ओहदा दिया गया है। ओन चौधरी साहब जो हमेशा ही बड़े करीबी समझे जाते थे जहांगीर तरीन साहब के, वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं इसके, और स्पोक्स पर्सन भी वो हेड करेंगे। उसके बाद जनाब स्पोक्स पर्सन हैं कुछ जो ऑफिशली जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, IPP आसानी के साथ हम कह सकते हैं। उसमें इसहाक खान खाकवानी साहब हैं, नुमान अहमद लंगड़ियाल साहब हैं, सईद अकबर खान नवानी साहब हैं, डॉक्टर फिरदौस आशिक कवान साहिबा, उनसे हम बिल्कुल वाकिफ़ हैं। उसके बाद फयाजुल हसन चौहान साहब द वन एंड ओनली, और उनको भी यही जो है जो सबकत हासिल है बाकी सब लोगों पर कि वो भी हर तरह की, अभी उन्होंने तो बाकायदा तौर पर प्रोग्राम्स में आना शुरू कर भी दिया है, जिसमें वो इमरान खान साहब की पे लान तान कर रहे होते, PTI की जो कारकुनान हैं उनके तरीक़ेकार को एक्सपोज कर रहे होते हैं, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि ये सैन फ्रांसिस्को से सारा कुछ हैंडल हो रहा है और बाहर से बैठकर जो है वो एल्गोरिथम जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है, और एल्गोरिथम वो कहते हैं कि आम आदमी एक रेडी बान को समझ नहीं आएगा, ये तो उसको ही समझ आएगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा। फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि वो खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद डॉक्टर मुराद राज साहब, वही मुराद राज साहब जो रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे, अब वो अच्छाइयाँ बुराई बयान कर रहे होंगे आपके सामने इस्तेहकाम पार्टी की, और बता रहे होंगे कि इस्तेहकाम पार्टी किस तरह से इस्तेहकाम लाएगी, और ये भी बताएंगे कि PTI ने किस कदर अदम इस्तेहकाम जो है वो पैदा किया। उसके बाद जनाब मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी, ये भी काफ़ी बयानात देते रहे हैं, और जब जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बयानात देते इमरान खान साहब तो तब से ही ये इमरान खान साहब के जो है वो अगेंस्ट एक स्टांस लेते थे, और PTI को खैराबाद कह चुके थे, तो ये भी होंगे। तो ये जनाब नए चेहरे होंगे, पुराने चेहरे होंगे नई पार्टी में, और ये सारी की सारी सूरत हाल होगी। यहाँ पर सबसे अहम चीज़ ये है कि फवाद चौधरी साहब का नाम नज़र नहीं आया, बड़े सीनियर जो है वो रुकन थे PTI के, और बड़ा मेन स्ट्रीम नाम था उनका PTI में, PTI का मेन फेस फ्रंट फेस समझा जाते थे, लेकिन इस्तेहकाम पार्टी ने उनको शायद बैकएंड पे रखा है। और हमने देखा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इस्तेहकाम पार्टी का बाकायदा तौर पर ऐलान हुआ था, उसमें भी फवाद चौधरी साहब सर पकड़ के एक साइड पर बैठे रहे, बाकायदा तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी तरह के सवालात नहीं लिए, और उन्होंने कहा कि उन्हें सर दर्द है और डिसिप्लिन ली हुई, उन्होंने इस वजह से सवालात नहीं लिए। इसके बाद जनाब इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो भी इसमें नज़र नहीं आए। अली जैदी साहब बड़ा अहम और प्रोमिनेंट नाम है, 2002 में भी वो PTI से इलेक्शन लड़े थे, आप अंदाज़ा लगाएं कितने पुराने हैं, वो PTI में थे, अब नहीं है। तो वो जो गोली खाने वाली बात करते थे वो भी इधर हैं, लेकिन वो भी फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे, शायद अभी कुछ और ऑप्शंस देख रहे हैं, कुछ और इंतज़ार कर रहे हैं कि तरीके इस्तेहकाम में आ तो गए हैं, और बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन भी की, वहाँ पे कुर्सियों पे बैठे भी, लेकिन सवाल ये है कि अभी कौन सा खौफ मज़ीद उनको है। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह और क्लियर है, और वो ये है कि किसी खौफ में इन लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी, क्योंकि अगर पार्टी इन्होंने किसी खौफ से छोड़ी होती तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी दूसरी पार्टी की जानिब जाते। और उसके साथ साथ अब शायद ये भी लग रहा है कि तरीके इस्तेहकाम में और बड़ा लीडर पीछे से कोई भी नहीं आएगा, यानी PTI से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से कोई और लीडर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आना होता तो इंतज़ार होता उसका, और उसके लिए कोई बड़ा ओहदा जो है उसकी स्पेस छोड़ी जाती। लेकिन अभी भी वाइस प्रेसिडेंट का ऐलान नहीं हुआ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ऐलान नहीं हुआ, कुछ कहा नहीं जा सकता। परवेज़ खटक साहब के बारे में बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी कि उनके राब्ते हैं, लेकिन उन्होंने तरदीद कर दी कि उनका कोई राब्ता नहीं है। और भी कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये जो है ये चहमगोइयाँ ही हैं, ये ऑप्शंस हैं, ये अभी तक कन्फर्म इसकी रिपोर्ट नहीं है। उसके साथ जनाब जो दूसरा बड़ा धचका इमरान खान साहब को लगा है आज, वो ये हुआ कि रशिया का जो तेल है और जो तेल बरदार जो जहाज़ था वो पाकिस्तान में पहुंच गया और ऑफलोड हो गया। जी हाँ, कराची पोर्ट पे ऑफलोड हो गया है और वो सारा का सारा मौसूल हो गया पाकिस्तान को। और सबसे बड़ी जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने उसकी जो अदायगी की है उस तेल की, वो चाइनीज़ करेंसी में की है।
यानी जो पाकिस्तान में डॉलर्स का मसला चल रहा है उस पे आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अब जो पाकिस्तान बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी रकम के साथ डॉलर्स में बाहर से पेट्रोल डीजल और दूसरी जो है ऑयल्स जो हैं वो इंपोर्ट करता था, वो अब उसमें कुछ रिलीफ मिलेगी आम आवाम को और डॉलर्स की जो कमी है वो उस कदर रस्ते में हायल नहीं होगी जब आप बाहर से जो है वो ऑयल मंगवाना चाह रहे होंगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी टेक्निक यूज़ किया है। यहाँ पर मुसद्दिक मलिक साहब ने स्पेशली रॉयटर्स को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी और जो रशियन ऑयल का जो ये सारा मुआहदा हुआ है उसमें जो अदायगियाँ हुई हैं वो चाइनीज़ करेंसी में हुई है और दोनों में इत्तेफाक किया है, रशिया ने भी और चाइना ने भी। और ये बहुत बड़ी जो है मेरे ख्याल में कामयाबी है पाकिस्तान की फॉरेन लेवल पर। और इमरान खान साहब को बड़ी हार इसलिए है कि इमरान खान साहब कहते थे कि वो रूस से बेहतर ताल्लुकात चाहते थे और रूसी दौरे की वजह से अमेरिका ने उनकी हुकूमत को गिराया और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। लेकिन अब ना सिर्फ इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने वो जनाब तेल मंगवाया पाकिस्तान में, उतरवाया पाकिस्तान में, बल्कि उसकी अदायगी भी अमरीकी डॉलर्स में नहीं की। IMF की जो है ना वो गुलामी नामंजूर वाला जो नारा इमरान खान साहब लगाते थे, अमरीकी गुलामी नामंजूर वाला नारा, उस पर अमल दरामद करके दिखाया शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी जो काबीना है उसने। बड़े लोग पोल होंगे, बड़े मसाइल होंगे इनकी काबीना के साथ, बड़ी इनकी बुराइयाँ होंगी, लेकिन ये जो है ये एक बड़ा अच्छा इकदाम इन्होंने किया कि इन्होंने चाइनीज़ करेंसी में वो अदायगियाँ की। और इसमें ये होगा कि पाकिस्तान फ्यूचर में भी कुछ और, जैसे हमने अभी बार्टर सिस्टम शुरू किया है, बार्टर ट्रेड शुरू किया अफगानिस्तान से, ईरान से, इस तरह के कुछ और ममालिक के साथ, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये पाकिस्तान जो है वो डॉलर का जो बेवजह बहुत ज़्यादा रकम एकदम से बढ़ती है और डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करने का ये बेहतरीन तरीका हो सकता था। तो ये एक बेहतरीन किस्म की चीज़ हुई है। तो ये जनाब खबरें थी। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो महंगाई से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं पिछले कुछ अरसे में, और अब अगर ये 30-40 रुपए का गैप आता है तो उसमें ऑब्वियसली एक बड़ी जो है रिलीफ मिलेगी आम आवाम को। और पेट्रोल और डीजल की पता है आपको, जब कीमतें कम होती हैं तो सारी की सारी चीज़ों पर इफेक्ट आता है उसका, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपकी ट्रांसपोर्ट पर, आपकी जितनी भी दूसरी गुड्स हैं, सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आता है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर थी, ये भी हमने आपको बताई। हमें अब आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।